दुनिया से कहो कि मैं पढ़ूंगा, पढ़कर अच्छा इंसान बनूंगा, इस देश की तरक्की में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की तरक्की में सहायक बनूंगा, बल्कि संपूर्ण विश्व की तरक्की में सहायक बनूंगा। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम इज नॉट स्ट्रेस, एग्जाम इज नॉट बर्डन, exam is happiness and joy. So every moment enjoy. Dear friends, आज मैं एग्जाम के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। चाहे किसी तरह के एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे लोकल एग्जाम हो, प्रत्येक विद्यार्थी है इन एग्जाम्स को लेकर के बहुत ज्यादा बर्डन है। प्रत्येक विद्यार्थियों के मन में इस एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा बर्डन सा लगता है, बोझ सा लगता है। आज मैं आपका ये संपूर्ण बोझ, ये संपूर्ण स्ट्रेस, ये सारा का सारा रिमूव करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपने गेम्स देखे होंगे और गेम्स बहुत अच्छी तरह से खेलते हो। डियर फ्रेंड्स, मैं एग्जाम को गेम्स के साथ रिलेट कर रहा हूं। मेरा स्थान में जब मैं देखता हूं, बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं और बच्चे हैं उन टीलों पे, उन सैंड ड्यून्स पे लुढ़कते हैं, आनंदित होते हैं और जब तक वो थक नहीं जाए वो टीलों का पीछा नहीं छोड़ते हैं। और चिलचिलाती धूप में चाहे नंगे पैर हो, नंगा बदन हो, ऐसे ही घंटों घंटों वो खेलते रहते हैं और कोई ध्यान नहीं देते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह और भी गेम्स हैं, चाहे क्रिकेट हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है बच्चा, सब कुछ भूल जाता है। चाहे बैडमिंटन हो, चाहे आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी में चाहे मोबाइल गेम हो, चाहे कंप्यूटर गेम्स हो, इनमें इतना ज्यादा तल्लीन और इन्वॉल्व हो जाता है। अब देखिए, अगर आप इनमें इतने ज्यादा तल्लीन और इन्वॉल्व होते हो कि सब कुछ भुला सकते हो, तो क्यों नहीं पढ़ाई में भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुआ जाए, इतना तल्लीन हुआ जाए, इतना इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए कि निश्चित रूप से आप हर एग्जाम में सफल ही होंगे। असफलता का कहीं नाम नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि हर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, वो सफल ही हो, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हो सकता है कि आप कहीं फेल हो जाएं और वो फेल ही जीवन का अंत नहीं है। कई बार हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो गलत धारणा बना लेते हैं, अपने दिमाग में गलत फीड कर लेते हैं। 2-2, 4-4 अंकों के हिसाब से 2-2, 4-4 अंकों के कम आने पर या फिर किसी एग्जाम में असफल होने पर एक आत्महत्या जैसा कदम चुन लेते हैं। ये नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ का अंत नहीं है, ये लाइफ की शुरुआत है, जिंदगी है, संपूर्ण एग्जाम से भरी हुई है। जिंदगी है, संपूर्ण एग्जाम से भरी हुई है। जिंदगी में न जाने कितने एग्जाम देने पड़ेंगे और कितने में व्यक्ति सफल होता है, कितने में व्यक्ति असफल होता है। आप एग्जाम देते रहिए, रिजल्ट की परवाह मत कीजिए, पर एक ध्यान रखिए कि उस एग्जाम की आप मनोयोग से अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। मैं एक गेम से और रिलेट करता हूं आपको। डियर फ्रेंड्स, आपने कभी पिस्टल शूटिंग की है? अगर पिस्टल शूटिंग नहीं की है तो आपने पिस्टल शूटिंग होते हुए भी देखा होगा। पिस्टल शूटिंग नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि वास्तव में ये क्या है और एग्जाम से किस तरह रिलेटेड है।
देखिए, पिस्टल शूटिंग जब हम करते हैं, पैलेट है लाइक बुलेट, बुलेट के जैसे पैलेट्स होते हैं और पैलेट्स हैं। दूसरा होता है एक टारगेट जो कि सामने लगा हुआ होता है। जब व्यक्ति अभ्यास करता है और अभ्यास करने वाला नया नया होता है तो टारगेट पर नहीं लग के इधर उधर या टारगेट पर भी सेंटर ऑफ द टारगेट में वो पैलेट्स नहीं लगती है। बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और फिर जाके हम उस टारगेट को अचीव करते हैं। उस टारगेट पे वो पैलेट से जाके लगती है और हम जॉय से भर जाते हैं। इसी तरह एग्जाम है, चाहे बोर्ड के हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो, चाहे लोकल एग्जाम हो, आप है अपने टारगेट पे नजर रखिए। आपका टारगेट हो सकता हो 99% हो, आपका टारगेट 100% हो, आपका टारगेट 50% हो। किसी विषय में कितना हो सकता है या संपूर्ण टारगेट कितना हो सकता है, या कोई आईएएस के एग्जाम फाइट करने का टारगेट हो, आरएस के एग्जाम फाइट करने का टारगेट हो, आपका जो टारगेट है उससे शुरुआत में आपको बहुत परेशानी आएंगी, आप उसके नजदीक भी नहीं पहुंचेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है भाई, इसमें कुछ नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूं। बट आप देखेंगे धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे अभ्यास करते 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 हमें ऐसा लगने लगेगा कि हमें कुछ आता है, हमें बहुत कुछ आता है, फिर लगेगा और भी कुछ आता है। देखिए, आप धीरे धीरे लगातार मेहनत करते रहेंगे, अपने टीचर से गाइडलाइन मांगते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जब आपके बोर्ड एग्जाम, जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नजदीक आएंगे तो आपको किसी तरह का डर नहीं लगेगा और वो एग्जाम है आप निश्चित रूप से क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं होता है तो लाइफ का अंत नहीं है डियर फ्रेंड्स, अगले का इंतजार कीजिए। सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड में होगा, पर आप अपने टारगेट पर नजर रखिए, टारगेट पे नजर रखिए और आप अपनी पिस्टल से, अपनी दिमागी रूपी पिस्टल से आप अपना नॉलेज रूपी पैलेट से निकालते रहें और आपके जो टारगेट है वो आप निश्चित रूप से अचीव करते रहेंगे। दूसरा जो गेम है उससे मैं रिलेट करता हूं आपको, दूसरा गेम उससे रिलेट करता हूं। आपने डियर फ्रेंड्स कभी हॉकी खेली है या आपने हॉकी प्लेयर्स जब खेलते हैं तो भी आपने देखा होगा, हॉकी में जो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से हॉकी स्टिक से बॉल को छीनते 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 हुए चले जाते हैं। पर डियर फ्रेंड्स, गोल करने में कौन कामयाब होता है? आपने जरा सोचा? गोल करने में वो कामयाब होता है जिसका कि बॉल पर फोकस हो, जिसका किस पे फोकस हो? बॉल पर। अगर बॉल पर फोकस कर लिया जिसने तो निश्चित रूप से हॉकी स्टिक से बॉल को चिपका करके वो अपना टारगेट, इट मींस जिस तरह फोकस आपने बॉल पे किया है उसी तरह फोकस ऑन द स्टडी, यानी कि आपको जो कहां करनी है फोकस स्टडी पे करना है। बॉल क्या हुई उसमें पॉइंट ऑफ द फोकस, इस तरह स्टडी क्या हुई यानी कि फोकस ऑन द स्टडी। हमें इसी तरह किस पे करना है? बॉल को अगर हम स्टडी समझें तो हमें फोकस किस पे करना है? फोकस ऑन द स्टडी। और बॉल छीनने वाला जो होगा वो बैरियर होता है। डियर फ्रेंड्स, आपके बैरियर्स आएंगे, कभी हो सकता है आपके घर वाले
ये कहें शादी ब्याह में चलो, कभी खेत में भेज दें, कभी और कहीं भेज दें, बहुत सारे बैरियर्स आएंगे। कभी हो सकता है कुछ चैप्टर से आपको समझ में नहीं आए, ये भी बैरियर्स हैं। हो सकता है कि किसी टीचर ने पढ़ाया हो वो समझ में नहीं आया हो सकता है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया पर आप है घर पे उसको लर्न नहीं कर पा रहे। ये सारे के सारे बैरियर्स हैं, और बैरियर्स हम रिलेट उससे कर सकते हैं जो कि हॉकी की बॉल छीनने वाला होता है। इसी तरह हॉकी का जो बॉल है वो छीनने वाला होता है, और ये बैरियर्स हैं। इन बैरियर्स को हमें पार करना होगा। डियर फ्रेंड्स, किस तरह पार कर सकते हैं? सोचिए, हम इनको केवल फोकस ऑन द स्टडी, यानी कि हॉकी के बॉल पे जिस तरह हमने फोकस किया है उसी तरह हम स्टडी पे फोकस करेंगे तो हम सारे के सारे बैरियर्स हैं तोड़ देंगे, सारे बैरियर्स तोड़ देंगे। और जो गोल होती है वो सक्सेस है, और वही हमें सक्सेस प्राप्त करना है, सक्सेस प्राप्त करना है। डियर फ्रेंड्स, तो जुड़ जाइए आज से। किसी तरह के डर किसका? डियर फ्रेंड्स, आपने कभी रोलर कोस्टर देखा होगा? देखने मात्र से अच्छे की हवा खिसक हो जाती है, क्योंकि रोलर कोस्टर है कभी बिल्कुल डाउन में जाता है और कभी बिल्कुल ऊंचाई में जाता है और कभी बिल्कुल टिल्टेड हो जाता है, तो निश्चित अच्छों की हवा खिसक हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम को भी अगर हम इसी तरह लें तो कभी कभी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसा मन करता है कि हमें बहुत कुछ आ गया है और हम बहुत ऊंचाई छूने वाले हैं, पर कभी कभी कोई चैप्टर्स, कोई सब्जेक्ट है, ऐसा लगता है नहीं, हम बहुत गर्त में गए, नीचे गए। और कभी कभी हमारा झुकाव ऐसा होने लगता है कि हम अब ये क्लास ही, अब हम ये कंपटीशन ही पास नहीं कर पाते हैं। और डियर फ्रेंड्स, अंततः आप देखते हैं रोलर कोस्टर में आप बैठे हुए हैं और कुछ मिनटों बाद आप रोलर कोस्टर से जब उतरते हैं, सुरक्षित उतरते हैं, यानी कि आपका जो एग्जाम में भी इस तरह का भय बना हुआ था, इस तरह का डर बना हुआ था, आप सुरक्षित अच्छी तरह से एग्जाम दे पाएंगे और उसमें सफलता भी हासिल कर पाएंगे। आप उस एग्जाम का फोबिया मत बनाइए। आप एग्जाम में बैठिए, आपके हाथ में जब पेपर आएगा आप उसको अच्छे ढंग से पढ़िए, शांतिपूर्वक पढ़िए, विचारिए उन क्वेश्चंस पे और कूल हो जाइए, पानी पिए, रिलैक्स हो जाइए, फिर एग्जाम दीजिए। आप जब निकलेंगे एग्जाम देके आप सोचेंगे, अरे वाह क्या बात है, मेरा एग्जाम तो बहुत ही अच्छा गया है, वाह मजे आ गए। डियर फ्रेंड्स, तभी मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि जिंदगी में एग्जाम कितने स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपको, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपको ठीक ढंग से अगर पढ़ाई करनी है, डियर फ्रेंड्स, मैं जीवन से संबंधित कुछ उदाहरणों के द्वारा, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरह आपको एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है। आपने देखा होगा डियर फ्रेंड्स कि आपको आपके घर पे मम्मी नहीं है, आपके घर पे पत्नी नहीं है, और हो सकता है आप खाना बनाना नहीं जानते हो, तो आप देखिए आप भूख से तिल मिलाने लगते हैं, आपको भूख लगती है, और भूख कब शांत होगी? सोचिए, कब शांत होती है? जब कुछ ना कुछ हम खा नहीं लेते। इट मीन्स हम भोजन नहीं कर लेते, और भोजन हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी क्षुधा यानी कि भूख है शांत हो जाएगी। इसी तरह का रूल्स ये है, हम स्टडी को उस तरह माने, एक खाने के लिए हम खाने की तरह माने, मेंटल फूड की तरह माने, स्टडी को एक मेंटल फूड की तरह माने। अगर मेंटल फूड की तरह मानेंगे तो एक दिन हम जब भी नहीं पढ़ेंगे तो हमें अटपटा सा लगेगा, क्योंकि
क्योंकि हमारे जो दिमाग में है एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है, यानी कि जब जब हमने जिस ओवर्स में हमने पढ़ाई की है और उसकी रेगुलर रूटीन बन जाती है तो हम उन ओवर्स में पढ़ाई नहीं करेंगे, हम उन ओवर्स में नहीं देखेंगे कुछ ना कुछ, तो अटपटा हमें लगेगा। आप इस तरह की अपने दिमाग में बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लीजिए, आप इस तरह की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और निश्चित रूप से धीरे धीरे आप जीत की तरफ बढ़ते रहेंगे, आप एग्जाम को फतेह करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप स्टडी करें तो आपका मेंटली प्रेजेंट वहां होना आवश्यक है। फिजिकली प्रेजेंट के साथ साथ मेंटली प्रेजेंस वहां पर होनी आवश्यक है। और ये मेंटली प्रेजेंस आपकी वहां पे कैसे होगी, मैं आपको छोटे से उदाहरण से आप बताना चाह रहा हूं। आप फिजिकली वर्क कीजिए, चाहे आप साइकिलिंग कीजिए, चाहे आप दौड़ लगाइए, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। घर वालों के काम में हाथ बटाइए, वो करने के बाद जब आपकी जो एनर्जी है, जो दिमाग है बाहर जा रहा है मित्रों के साथ घूमने का, वैसे खेलने का, वो सारा का सारा टाइम है आप वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप फिजिकल रूप से हल्का फुल्का फ्रेश महसूस कर रहे हैं। और जब फिजिकली रूप से आप फ्रेश महसूस करेंगे तो आप जो मेंटली रूप से भी फ्रेश महसूस करेंगे और आप बैठ के पढ़िए, फिर देखिए आपकी जो पढ़ने की जो लर्निंग पावर है, जो लर्निंग क्षमता है, वो दुगनी, 4 गुनी, 6 गुनी तक बढ़ जाती है। और इस तरह आप पढ़िए। दूसरा ये है मेंटली प्रेजेंस। 40 मिनट तक स्टडी करने के बाद आप किसी सब्जेक्ट की कर रहे हो, किसी चैप्टर की कर रहे हो, किसी की भी स्टडी करें आप, तो 40 मिनट की स्टडी करने के बाद 5 से 10 मिनट तक आप इधर उधर घूमें, थोड़ा पानी पिए, आप चाय ले सकते हैं, आप कॉफी ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए। 5-10 मिनट की जो रिलीफ मिलने के बाद में फिर आप स्टडी करने के लिए बैठे, क्योंकि साइकोलॉजिकल तरीके से 40 मिनट के बाद में कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाला प्रतिभागी हो, वो 40 मिनट से ज्यादा अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाता है। तो साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि आप 40 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा गैप लें, हर 40 मिनट के बाद गैप लें। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, बहुत सारे जो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं वो बोलते हैं कि हमने जो मटेरियल पढ़ा, पूरे साल पढ़ा, और एग्जाम के टाइम में हमारे माइंड में सब कुछ गोलमोल हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे इस वीडियो के माध्यम से प्लीज सुनिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूं, आपका कतई मिक्सअप नहीं होगा कुछ भी। आप क्लियर रहिए, हर चीज में क्लियर रहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और जो हार्डेस्ट पार्ट है एग्जाम के टाइम में, जो आपको साल भर से याद नहीं हुआ है, उस पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। जो आपके लर्न है, जो आपके याद है, उस पर बार बार फोकस कीजिए, फिर मिक्सअप नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, मिक्सअप यूं ही होता है, जो आपके याद है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं आप, जो आपकी याद नहीं है उस पर फोकस कर रहे हैं, तो आपकी जो याद है वो भी, और नहीं याद है वो भी, क्योंकि हम डर के मारे सब कुछ भूल जाते हैं। और आप डर क्रिएट मत करिए। हो सकता है कि आपने जो मटेरियल नहीं पढ़ा है वो एग्जाम में ही नहीं आए, हो सकता है ना, तो आप उसकी चिंता छोड़िए, आपकी जो याद है उसी को देखिए। और जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप उसकी पहले वाली रात को, जिस दिन एग्जाम है, सुबह एग्जाम है, तो रात को आप अच्छी तरह से
नींद लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए। आप किसी टेंशन में नहीं रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। और एग्जाम सेंटर पे जाते जाते आप इस तरह मत बने कि वो ये पढ़ रहा है, उसका क्वेश्चन सुना, उसका सुना, टेंशन में आगे नहीं। अरे हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही जो पढ़ रहे हैं, वो सुना रहे हैं, आपके कानों तक उनकी आवाज, उनकी गुंजन आई है, वो एग्जाम में ही नहीं है। और दूसरा, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है कि आप है एग्जाम से पहले 2-3 घंटे पहले पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि आप हड़बड़ाहट में, फिर मैं कह रहा हूं, कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। उस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के आंसर को दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे, दूसरे क्वेश्चन के आंसर को तीसरे में लिख देंगे आप, तो थोड़ा गड़बड़ी होने की संभावना हो सकती है। आप बिल्कुल ईमानदारी से, अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए। कोई भी एग्जाम, फिर कह रहा हूं, जिंदगी से बड़ा नहीं होता है। जिंदगी को पीछे छोड़कर, जिंदगी को संकट में डालकर आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, दूसरा मैं कहता हूं, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सेंटर पर सुरक्षित पहुंचना। एग्जाम तो बाद की बात है, आप हड़बड़ाहट नहीं करें, अपने व्हीकल्स नहीं दौड़ाएं, टाइम से पहले जाएं और एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। आप अगर सुरक्षित पहुंच गए तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम भी बढ़िया होगा, हड़बड़ाहट नहीं होगी और एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। सभी शुभकामनाओं के साथ, बाय बाय।